हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 9। हमें दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी जो है वो समकोण है, tan a बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो हमें एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, तो हमें अपन सबसे पहले यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज अपन ने बना लिया यहाँ पे, ठीक है ना, जिसमें यहाँ पे 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है समकोण, और ये क्या होना चाहिए, ये बी होना चाहिए, तो अपन इसको बी नाम दे देंगे। ये बी हो गया, इसको अपन ए मान लेते हैं, और ये सी हो गया। ठीक है ना, tan a बराबर है 1/√3, तो tan a मतलब जो थीटा है वो कहाँ पे बनेगा, ए पे बनेगा, है ना। ये बराबर दे रखा मुझे 1/√3। अब देखो tan क्या होता है, तो मैं यहाँ पे वो ट्रिक लिखता हूँ अपने लाल कक्का वाली, लाल बटे कक्का। साइन कोस tan होता है लंब बटे आधार, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो अपन को है कि सबसे पहले अपन को दे रखा है कि tan a बराबर है 1/√3, और ये tan a क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी कि त्रिभुज का जो लंब है वो 1 है और आधार है वो √3 है। अब देखो इसमें लंब कौन होगा, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। थीटा कहाँ पे बन रहा है, ए पे, क्योंकि tan a दे रखा है। थीटा का मतलब है ए, है ना। यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या दे रखा है, ए, यानी ए पर कौन बन रहा है, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और लंब अपन को दे रखा है 1। ये एक हो गया। आधार है ये, तो देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, और तीसरी भुजा जो बची वो आधार है, तो आधार अपन को दे रखा है √3। अब अपन को क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे अपन, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर। इसमें कर्ण कौन है, ए सी, तो यहाँ पर लिख देंगे कर्ण स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब है यहाँ पे बी सी, थीटा के सामने वाली भुजा लंब बी सी, प्लस आधार स्क्वायर, आधार है यहाँ पे ए पी, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण अपन को ज्ञात करना, तो ए सी की जगह ऐसे ही रखेंगे। बी सी का मान अपने पास है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस इसका मान है √3, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा सकते हो, अपना लगाओ तो भी ठीक है। अब ए सी स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग ही होगा, प्लस √3 का वर्ग क्या होगा, तो स्क्वायर से यानी वर्ग से √ क्या हो जाता है, कट जाता है, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर अपने पास आ गया है 4। अब इधर से अपन स्क्वायर हटाएंगे, तो उधर क्या क्या लगेगा, √ लगेगा, तो ए सी बराबर आएगा अपने पास √ में 4, और √4 किसका मान होता है, √4 होता है 2 का मान, तो ए सी का मान क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, यानी कि ए सी का मान क्या आ गया, 2 आ गया। अब अपन को देखो क्या ज्ञात करना, अपन को ज्ञात करना साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी अपन को ज्ञात करना। तो यानी कि अपन को साइन ए का मान निकालना है, और कोस सी का मान निकालना है, फिर कोस ए का मान निकालना है, साइन सी का मान निकालना है, फिर उसे इस तरह से क्रम में रखना अपन को, और इसको सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपने पास आ गया, अपन को साइन ए का निकालना है, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे अब साइन ए, है ना। तो थीटा कहाँ पे लेंगे, अपन ए पर लेंगे। इसका मतलब हुआ कि ए पर आपको थीटा लेना है, तो आपके पास त्रिभुज कितनी भुजा आएगी, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण, और तीसरी भुजा आधार। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये थीटा इसलिए अपन को दे रखा होता है ए बी सी, उसके हिसाब से अपन ने जो है लंब और आधार तय होते हैं, और कर्ण जो है वो 90 डिग्री के सामने वाला होता ही है। ठीक है ना, तो थीटा के आधार पर अपन को लंब और आधार का पता चलता है। अब देखो साइन ए है, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो अब इसमें देखो लंब कौन है, थीटा के सामने वाला जो लंब, लंब यहाँ पर है 1 बटा कर्ण, कर्ण कौन है 2, तो साइन ए का मान आ गया 1/2। ठीक है, अब किसका निकालना, कोस ए का, तो अपन कोस ए का निकाल देते हैं। पहले ए वाले थीटा का निकाल देते हैं अपन। तो कोस ए का देखो, कोस ए क्या होता है यहाँ पे, आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन है, अभी भी कौन यही है ए पर, तो ये वाली लंब हो गई, ये वाली कर्ण और ये वाली आधार, तो कोस का मान होता है आधार बटे कर्ण, और आधार यहाँ पर है √3 और कर्ण है 2, तो कोस का मान आ जाएगा √3/2, इस तरह से। फिर अपन सी वाले थीटा पे निकालते हैं, देखो साइन सी का मान निकालते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, साइन सी का, साइन सी का मतलब हुआ कि अब थीटा आपको ए पे नहीं लेना है, अब थीटा आपको लेना है यहाँ पे सी पे, क्योंकि साइन सी है ये, इसको नहीं लेना है ना। अब इसका क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा, थीटा यहाँ पे लेने से क्या फर्क पड़ेगा, थीटा यहाँ पे लेने पर ये जो भुजा ए बी है अब ये लंब बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा है, को थीटा के सामने वाली भुजा लंब, अब लंब ये है, ठीक है ना, कर्ण तो ये रहेगा, और आधार ये बन गया। पहले ये लंब था, अब ये आधार बन गया। ठीक है, तब साइन सी, तो साइन सी होता है लंब बटा कर्ण, तब लंब कौन है, लंब यहाँ पे √3 है, तो बराबर आ जाएगा √3 बटा कर्ण कौन है, कर्ण 2 ही है, तो √3/2 आ जाएगा साइन सी का मान। और अब अपन को किसका निकालना है, कोस सी का, तो कोस सी का मान निकाल दे। कोस सी होता है आधार बटा कर्ण, तो थीटा के सामने वाला जो लंब और आधार है यहाँ पे 1, तो 1/2, कोस सी का मान क्या आ जाएगा, 1/2, इस तरह से। ठीक है, तो देखो कोस सी का मान 1/2 आ गया, और साइन सी का मान √3/2 आ गया, है ना। अब अपन को फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपन फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को, साइन ए कोस सी प्लस कोस सी साइन सी, इसका मान ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट लिखता हूँ, अपन को किसका मान ज्ञात करना है, साइन ए
कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसका मान अपन को ज्ञात करना है। तो देखो इसका मान क्या होगा, साइन ए का मान क्या है 1/2, तो यहाँ पे लिखो 1/2, ये गुणा होगा कोस सी के मान से, कोस सी का मान है 1/2, तो 1/2 प्लस, ठीक है। फिर है कोस ए, तो कोस ए का मान आया √3/2, और साइन सी, इसको गुणा करना साइन सी के मान है √3/2 से, इस तरह से, ठीक है। मान रख दिया अपन ने, इसको सोल्व करो। देखो 1 को 1 से गुणा किया तो 1 क्या आएगा, 2 को 2 से गुणा किया 4, प्लस √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 2 को 2 से गुणा किया 4, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1 + 3, 4 का 4 में भाग लगाएंगे 1, 1 को 1 से गुणा करा तो वापस 1, प्लस 4 का 4 में भाग लगाया तो 1, 1 को 3 से गुणा किया तो 3 आ गया यहाँ पे, 3 और 1 क्या हो गया 4/4, और 4/4 क्या होता है 1, यानी कि साइन ए कोस सी और कोस ए साइन सी का मान क्या आ गया अपने पास 1 आ गया, ठीक है ना, इस तरह से। अब इसी का अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी का है कि कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो इसमें भी अपन को मान रखना सीधा। देखो कोस ए का मान क्या है √3/2, कोस सी का मान 1/2, इसको गुणा करेंगे 1/2 से, माइनस साइन ए का मान रखना है तो साइन ए का मान 1/2 है, गुणा साइन सी का मान है √3/2, इस तरह से। तो √3 को 1 से गुणा किया तो √3 ही आएगा, बटे 2 को 2 से किया तो 4, माइनस 1 को √3 से किया तो √3, बटे 2 को 2 से किया तो 4। अब यहाँ पर भी देखो एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 का 4 में भाग लगाएंगे 1, 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3, माइनस 4 का 4 में भाग लगाएंगे 1, 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3। यहाँ पे क्या आएगा देखो √3 में से √3 गया तो 0/4, तो 0/4 क्या होता है 0, तो इसका मान क्या आ गया अपने पास 0 आ गया, ठीक है ना। तो ये आपको हो गया 9th क्वेश्चन खत्म। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। हमें दे रखा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है समकोण है, और PR + QR जो है बराबर है 25 सेंटीमीटर के, और PQ आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन के हिसाब से अपन डायग्राम बनाएंगे। त्रिभुज PQR बनाना है जिसमें कोण Q को अपन को समकोण रखना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे त्रिभुज बनाओ एक, ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया। इसमें जो कोण Q है ये 90 डिग्री का है ना, ये समकोण, ये Q होना चाहिए, ठीक है ना, ये Q हो गया। इसके बाद P इसको मान लेते हैं और R इसको मान लेते हैं। अब अपन को PQ दे रखा है, PQ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और PR + QR बराबर है 25 सेंटीमीटर, इस तरह से। तो बाकी sin P, cos P और tan P के मान अपन को ज्ञात करने हैं। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। सबसे पहले क्या क्या दे रखा है अपन को दे रखा है कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूँ, त्रिभुज PQR में PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, और PR + QR बराबर दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से अपन PR का मान निकालेंगे, तो PR को अगर अपन उधर भेज दें, जैसे यहाँ पे मान लो ये QR का मान अपन निकाल लेते हैं, यहाँ से PR को अपन उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 25 - PR, इस तरह से, ठीक है ना। ये होगी समीकरण नंबर 1। QR का मान क्या आ गया 25 - PR। अब अपन लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण कौन है देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, तो यहाँ पर जाएगा PR का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब यहाँ पर QR है ना, प्लस आधार, आधार है PQ, इस तरह से, ठीक है। तो PR का मान अपने पास, PR का मान अपन को दे नहीं रखा तो PR की जगह PR ही रखेंगे, PR का स्क्वायर। QR का मान अपने पास है 25 - PR, तो यहाँ पे रख देंगे अपन 25 - PR, और इसका स्क्वायर प्लस PQ अपन को दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा PR का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे सूत्र लग जाएगा A - B का होल स्क्वायर, और A - B का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, प्लस B स्क्वायर यानी कि PR का स्क्वायर, माइनस 2AB, तो 2A का मान आ गया 25, B का मान आ गया PR, इस तरह से, और प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे आएगा देखो PR का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, प्लस PR का स्क्वायर, तो PR स्क्वायर रखेंगे, ये दोनों गुणा होकर 50 बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 PR + 25। ये जो PR है इसको अपन इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा PR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। इधर अपने पास देखो 625 और 25, तो ये कितना हो जाएगा 650, क्योंकि ये भी अचर है और ये भी अचर है, तो ये जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। इसको तो अपन ने इधर भेज दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, 650 हो गया, पीछे क्या बचा अपने पास 50 PR बचा, तो 50 PR लिख दिया इधर। अभी PR में से PR गया तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया अपने पास 0 बराबर 650 -
50 पी आर, ये 50 पी आर माइनस का, इसको इधर ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 50 पी आर बराबर इधर क्या बचा 650, ये 50 पी आर से गुणा हो रहा है, इसको इधर भेज दो तो हो जाएगा पी आर बराबर 650/50। अब इसको सोल्व कर दो, देखो इकाई के स्थान पे 0 है, इकाई के स्थान पे 0 है तो 0 से 0 कट गया है ना। 65 में अपन को 5 का भाग लगाना है, तो पी आर का मान अपने पास आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 तिया 15, पी आर का मान आ जाएगा 13। क्या आ गया पी आर का मान 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप सेंटीमीटर भी लगा सकते हो क्योंकि सारी बुझाई अपन को सेंटीमीटर में दे रखी है। अब पी आर का मान 13 सेंटीमीटर आया तो अपन यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर, ये समीकरण 1 दे रखी थी, यहाँ पे पी आर का मान रखो तो क्यू आर बराबर आ जाएगा 25 माइनस 13, 25 माइनस 13, 25 में से 13 घटा दो तो क्यू आर बराबर 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 12, तो क्यू आर का मान क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की तीनों बुझाई आ गई अपने पास। देखो यहाँ से क्यू आर का मान अपने पास आ गया है 12 और पी आर का मान अपने पास आ गया है 13। अब अपन को मान निकालना है साइन पी, कोस पी और टेन पी का। तो देखो यहाँ पे करता हूँ मैं, सबसे पहले साइन पी, साइन पी, साइन क्या होता है लाल बट्टा कक्का ट्रिक से यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, लाल बट्टा कक्का, तो साइन होता है लंब बट्टा कर्ण, है ना। अब देखो यहाँ पे थीटा कहाँ लेना अपन को, पी पे लेना है क्योंकि साइन पी है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये कर्ण और ये आधार। साइन होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण, और इसमें लंब कौन है तो लंब इसमें आ जाएगा 12 और कर्ण कौन है 13, तो साइन पी का मान आ जाएगा 12/13। डायरेक्ट लिख लो अपने, साइन पी का आ गया। कोस पी का निकालो, कोस पी, तो कोस पी क्या होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण, आधार कौन है 5, कर्ण कौन है 13, तो आधार का मान आ जाएगा 5/13। तीसरा अपन को निकालना टेन पी, टेन पी का मान निकालना, टेन देखो साइन कोस टेन लंब बटा आधार, तो लंब कौन है इसमें, लंब है 12, आधार कौन है 5, तो 12/5 क्या आ जाएगा इसमें 12/5, ये आगे तीनों मान। साइन पी का मान अपन को ज्ञात करना था, कोस पी का अपन को ज्ञात करना था और टेन पी का मान अपन को ज्ञात करना था, तीनों के मान अपन ने निकाल दिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। ठीक है।